Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। यस, हम अभी थोड़ा वेट करेंगे, अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। जस्ट हाफ अ मिनट वी विल वेट एंड देन विल स्टार्ट आवर क्लास। उन बच्चों को यस, सुप्रभात। Good morning, ma'am. सुप्रभात, मैम। Suprabhat, ma'am. यस, आपको जो मैंने पत्र लेखन लिखने के लिए दिया था, ठीक है, मुझे जो है अब तक सिर्फ बहुत कम छात्रों ने जो है उसको मुझे भेजा है। आशा है आज शाम तक जो है आप में से सभी जो है उसे भेज देंगे। यस, जिन्होंने अब तक नहीं भेजा मैम, मैंने कंप्लीट कर लिया, बस भेजना भूल गई। अभी आपको क्लास के बाद भेज देती हूँ। या ठीक है, जिन्होंने भी नहीं भेजा है मेरे पास रिकॉर्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, जिन्होंने नहीं भेजा है आज शाम तक जो है आप उसे भेज दीजिए। मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर आपको भेजना है, ग्रुप में मत भेजिए ताकि सभी लोगों को उसे डिस्टरबेंस ना हो। इतने सारे मैसेजेस अगर ग्रुप में आते हैं तो सारे ग्रुप वालों को डिस्टरबेंस हो जाता है, इसीलिए जरूरी है कि आप मेरे पर्सनल नंबर पर उसे भेज दीजिए। आपको पत्र लेखन करना था, आपको जो मैंने जिस तरह से समझाया था किस प्रकार से आप औपचारिक पत्र लिखते हो, वह आपको मुझे भेजना है। आर यू क्लियर? जी मैम। क्या आज शाम तक मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि सब लोग उसे भेज देंगे? जी मैम। ताकि आपको जो है आपकी लेखन क्षमता को ग्रेड करने में आसानी हो। ठीक है, आज शाम जी मैम। तक आप भेज दीजिए। आप में से कोई बता सकता है मुझे कि साहित्य किसे कहते हैं? लिटरेचर या साहित्य?
ये साहित्य किसे कहते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दीजिए। लिटरेचर। लिटरेचर, या लिटरेचर में किन किन चीजों का समावेशन किया जाता है? कौन कौन सी चीजें लिटरेचर में जो है निहित की होती है? कोई बता सकता है? ये अरिशिता बताइए, लिटरेचर हम किसे कहते हैं? मैम साहित्य। या साहित्य को लिटरेचर कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजों का समावेशन किया जाता है? मैम समाज। यस, मैम आप कहते हैं ना हमारी ये लिटरेचर की टेक्स्ट बुक है, तो उसमें क्या क्या मिलता है आपको? क्या क्या कौन कौन सी चीजें उसमें निहित होती है? पाठ या करेक्ट। मैम क्या बोलते हैं ये काव्य, यस, स्टोरीज। यस, कहानियां। हाँ, और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाषाओं में ये सब लिखी जाती लिखित है ना जो मैम। साहित्य होता है उसे हम लिटरेचर कहते हैं, जिसमें गद्यांश आता है, पद्य लेखन आता है, कहानी लेखन आता है, निबंध लेखन आता है, अनुच्छेद लेखन आता है। इन सभी को मिलाकर जो है हम साहित्य कहते हैं। तो इसी साहित्य की जो है एक महत्वपूर्ण लेखन विधा है जिसे डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन से आप क्या समझते हो, बताइए। मैम डायरी लेखन, डायरी में हम जो भी हमारे दिन में होता है, दिनचर्या जैसे बीतती है, या हाँ, फिर कोई भी ऐसा जो चीज हुई हो, हमारे साथ अगर कोई चीज हुई हो, हम वही डायरी में लिखते हैं मैम, लाइक डायरी में हमारा लिखते हैं तो पर्सनल हम क्या कर, एक्सपीरियंस। या अपने अनुभवों को हम क्या करते हैं, डायरी के द्वारा जो है लिखते हैं। बहुत लोगों में आदत होती है कि वो, कुछ लोग जो है अपने आप को, अपनी भावनाओं को बताने के लिए जो है उसको लिखित रूप में जो है रखते हैं, तो उसे हम डायरी कहते हैं। यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। हमारे इतिहास की जानकारी जो है डायरी लेखन के माध्यम से जो है हमें पूर्ण तरह से बहुत हद तक जो है उसमें स्पष्टता मिलती है। तो पहले हम देखेंगे कि डायरी लेखन हम किसे कहते हैं। तो देखिए, डायरी लेखन का शाब्दिक अर्थ क्या है। डायरी आधुनिक काल का एक शब्द है तथा यह विधा भी आधुनिक काल की नवीनतम विधाओं से एक है। तो क्या है, आधुनिक काल में जो है हिंदी साहित्य में या किसी भी साहित्य रचना में जो है डायरी लेखन का समावेशन किया गया है। डायरी की शैली जो है आत्मकथात्मक भाव प्रवण गद्य विधा है। तो डायरी लेखन क्या होता है, डायरी अपने आप के लिए हम लिखते हैं, इसीलिए वो क्या है, आत्मकथा के रूप में, ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखते हैं। क्योंकि आप क्या करते हो, अपने स्वयं के अनुभवों को, अपने स्वयं के भावों को जो है गद्य रूप में आप लिखते हो, तब वह डायरी कहलाता है। डायरी शब्द का अर्थ है प्रतिदिन की घटनाओं को प्रभावी ढंग से लेखन करना। कुछ घटनाएं जो है उस दिन में विशेष रूप से घटित की जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी डायरी में अपने अनुभवों को जो है आप लिख सकते हो। व्यवहार में हम देखते हैं कि डायरी या दैनंदिनी लेखन में उस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लेखक अपने दैनिक अनुभवों को थोड़ा विस्तृत रूप से, या भेंट वार्ताओं को, तो क्या किया जाता है, आपके दैनिक अनुभव, या आप अगर उस दिन किसी व्यक्ति से मिले हो, किसी के साथ आपका वार्तालाप हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे डायरी के रूप में लिख सकते हो। या स्थानिक निरीक्षण, आसपास की देखिए घटना, आज जो है पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है, तो आज आप क्या कर सकते हो, आपके मन में जो भी भाव आते हैं, जो भी विचार आते हैं, वो आप क्या कर सकते हो, डायरी के माध्यम से लिख कर जरूर रख सकते हो। और आप क्या कर सकते हो,
कई सालों के बाद जो है आप उन अनुभवों को याद करते हो और आप अपने लोगों को जो है उसे बाद में भी बता सकते हो। अपने अनुभवों को या भावों को जो है आत्मकथा के रूप में लिखना ही डायरी लेखन की शैली है। आपकी जो स्पर्श किताब है, उस किताब में जो है सीताराम द्वारा लिखित जो है एक महत्वपूर्ण डायरी का एक पन्ना उन्होंने लिखा है। इस पन्ने को लेखक ने जो है 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1931 इस दिन जो लेखक ने लिखा है, उनकी डायरी के पन्नों को जो है आपको यहाँ पर पाठ के रूप में दिया गया है। समझ में आया डायरी लेखन हम किसे कहते हैं? जी मैम। या आगे देखिए, आपका पाठ जो है जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना जो है। अब हम लेखक के बारे में जानकारी लेंगे। सीताराम सेसरिया 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ जिले में सीताराम जी का अधिकांश जीवन कलकत्ता में ही बीता। तो राजस्थान में लेखक सीताराम जी का जन्म हुआ था और लेकिन उनके जीवन का अधिकतर काल जो है इन्होंने कलकत्ता शहर में, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में ही बिताया। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लेखक अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे हैं। तो हमारे जो ये लेखक है उन्होंने क्या किया है, वह व्यापार से, व्यवसाय से जुड़े थे, बिजनेस से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, साहित्य रचना भी की है। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सेदारी ली है। तो ये उन्होंने जो डायरी का पन्ना लिखा है वो हमें 1931 का है, जब भारत क्या था, गुलामी में था, हमारे देश पर जो है अंग्रेजों का राज था। तो उस जमाने में जो है इस कहानी को लिखा गया है। और वह क्या थे, ये लेखक जो थे उन्होंने महात्मा गांधी के साथ जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यह करीबी रहे हैं। तो लेखक जो थे इन्होंने क्या किया, ये जो थे रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने क्या किया है, सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया है। कुछ सालों तक यह आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लेखक की विद्यालयीन शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला है। तो लेखक ने क्या किया है, कभी भी वह पाठशालाओं में उन्होंने स्कूली शिक्षा या विद्यालयीन शिक्षा जो है नहीं प्राप्त की है। उन्होंने स्व अध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्व अध्याय सेल्फ स्टडी, स्व का मतलब है स्वयं, अध्याय अध्ययन। तो उन्होंने क्या किया, जिसे हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, अपने आप ही जो है उन्होंने खुद जो है पढ़ना लिखना सीखा है। उनकी जो रचनाएं हैं वह है स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी। कार्यकर्ता का मतलब है यहाँ पर स्वयं सेवक। तो यह जो डायरी का पन्ना है उनकी डायरी से लिखा गया है, जो इन्होंने उनका सारा जो डायरी संग्रह है एक कार्यकर्ता की डायरी नामक कृति में लिखा हुआ है। उससे जो है यह हमारा पाठ उसी का एक अंश है। इस पाठ प्रवेश में करने से पहले आप पाठ को जान लीजिए कि ये क्या है। अंग्रेजों के जमाने में जो है देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए जो है महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया था, उस आंदोलन का एक भाग रहे लेखक ने इसे लिखा है। और इन्होंने कहा है कि 26 जनवरी 1930 में गुलाम भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो हमें जो स्वतंत्रता कब मिली, हम मानते हैं 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इन्होंने ये जो पन्ना लिखा है वह 26 जनवरी 1930, स्वतंत्रता से कई साल पूर्व से जो क्या है, लोग जो है देश स्वतंत्रता का सपना देख रहे थे।
उसी के बारे में जो है यह पन्ना उन्होंने लिखा है। किस प्रकार लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में का महोत्सव मनाया, इसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक सीताराम आजादी की कामना करने वाले अनंत लोगों में से एक है। भारत में उस जमाने में बहुत सारे लोग थे, वह क्या करना चाहते थे, देश को अंग्रेजों के चंगुल से बचाना चाहते थे। उन्हीं में से एक जो है इस पाठ के लेखक भी है। वह प्रतिदिन जो लिखते थे, सुनते थे और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी के में दर्ज कर लिया था। निजी डायरी, पर्सनल डायरी, उन्होंने क्या किया है, इन सारे वर्णनों को जो है डायरी में लिखा है। यह क्रम कई सालों तक चला। इस पाठ को उनकी डायरी 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। तो उन्होंने क्या किया है, कई सालों तक अपनी डायरी जो है लिखी है। उसी डायरी का एक पन्ना जो है चुनकर आपको पाठ के रूप में यहाँ पर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्र दिवस किस जोर शोर से मनाया। अंग्रेज प्रशासनों ने इनका विरोध बनाते हुए उन पर विशेष कर महिलाओं कार्यकर्ताओं ने कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारी क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो कुछ भी जो वह कुछ ऐसा नहीं जो वह कर नहीं सके। तो पूरे पाठ की जो है यह इसी पृष्ठभूमि पर पाठ लिखा गया है। पाठ को आपको ये जरूर याद रखना है कि स्वतंत्रता से पूर्व 26 जनवरी 1931 को इसे लिखा गया है, जब भारत जो है अंग्रेजों की चंगुल में फंसा हुआ था। उस दिन लेखक की मनोव्यथा को जो है यहाँ पर उन्होंने बताया है। ये समझ में आया है यहाँ तक? मैम मुझे एक डाउट है। यस, पूछिए। मैम इस लेखक का नाम क्या है, पहली बात? पढ़िए, आपको दिया हुआ है। यस, सीताराम सरिया। शेख सरिया, ये जो है राजस्थान में तो ये क्या है, सीताराम जी जो है उनका नाम है, और शेख सरिया जो है उनका सरनेम है या फैमिली नेम है। जी मैम, तो हाँ। वो बस मेरे को बस ये पूछना था मैम, तो यही है ना कि कुछ 2 साल बीत गए स्वतंत्रता से दिस थिंग इंडिपेंडेंस को, और ये बस लिख रहे हैं कि अभी तक इतना ही लिखा है कि 2 इंडिपेंडेंस हो गए और अभी भी ब्रिटिश है इंडिया में। 2 इंडिपेंडेंस कहाँ पर हुए हैं? आप ये 2 साल। जो है लेखक के मन के विचार, लेखक ने कब लिखे हैं, भारत को स्वतंत्रता कब मिली है, 1947, और हाँ। ये जो पन्ना आपको दिया गया है, इट इज रिटन ऑन 1931। ओके। स्वतंत्रता से पूर्व में लिखा गया है, जब क्या था, लोग सिर्फ ये सपना देखते थे कि क्या करेंगे, हमें जरूर भारत को आजादी मिलेगी। इस सपने को लोगों को साकार करना था, इसीलिए आजादी के पूर्व जो है, और ये डायरी का एक पन्ना है, उस दिन का लेखक का यह अनुभव उन्होंने डायरी के रूप में लिखा है। उन्होंने पहले ही कहा है कि उनकी जो कृतियां जो है, लेखक की डायरी जो है वहां पर मौजूद है। एक कार्यकर्ता की डायरी नामक एक किताब में जो है यह सारी उनकी डायरी के पन्ने जो है लिखे हुए हैं। उन पन्नों में से 26 जनवरी 1931 का ये जो पन्ना है आपको पाठ के रूप में दिया गया है। यस, आर यू क्लियर नाउ? हाँ मैम। पहले समझ लीजिए, पाठ जो है स्वतंत्रता से पूर्व है। आजादी मिलने से पूर्व कई दिनों तक से पहले जो है किस प्रकार कलकत्ता में जो है उन्होंने क्या किया था, आजादी का जश्न मनाने की ठान ली थी, उसके बारे में यह पूरा पन्ना लिखा गया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना जरूरी है कि यह क्या है, पूरी तरह से डायरी लिखी हुई है। यह लेखक के स्वयं के उस दिन के अनुभवों के बारे में लिखाया गया है।
और लेखक जो है इस डायरी लेखन के दौरान जो है वह कलकत्ता में थे, वेस्ट बंगाल का जो कलकत्ता शहर है वहां पर थे, और किस प्रकार से कलकत्ता शहर में स्वतंत्रता जो है का पूरी तरह से उत्सव मनाया गया है, इस उस दिन का यह वर्णन है। आर यू ऑल क्लियर नाउ? समझ में आया? हाँ मैम। लेखक की डायरी हाँ, है, उन्होंने स्वयं लिखा है, आत्मकथा के रूप में जो है इसे लिखा गया है। ये पाठ प्रवेश आपको इसीलिए बताया गया ताकि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आए, कोई कंफ्यूजन न रहे कि पाठ कब शुरू हुआ है। यस नाउ मैं कुछ छात्रों के नाम बताती हूँ, आपको क्या करना है, अनम्यूट अपने आप को करना है और पाठ को पढ़ना है। आपके पास भी किताब होंगी, सभी के हाथों में है? जी मैम। हाँ, तो ये आपको पाठ यहाँ पर मैंने इसलिए स्क्रीन पर डाला हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हो। आई विल टेल। यस अब्दुल पढ़िए। मैम मैम हाँ अब्दुल। डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। यस थैंक यू। तो आज का दिन जो है, आज का दिन 26 जनवरी 1931 का दिन है। वहां पर लोगों ने ठान लिया था कि हम क्या करेंगे, इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाएगा, इस तरह से मनाया जाएगी कि क्या करेंगे, लोग इसे याद रखेंगे। इसकी तैयारी जो है कैसे की थी, देखिए आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ऐसे लग रहा था कि आज ही के दिन हम क्या कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, रिपीटेशन। 26 जनवरी 1930 जो था, एक साल पूर्व भी क्या किया था इन्होंने, इसी तरह से लोगों ने क्या किया था, आजादी का जश्न मनाया था। और इस साल भी जो है उन्होंने क्या किया है, उसकी पुनरावृत्ति की है, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, तो पहली बार जो है 26 जनवरी 1930 को लोगों ने इसे मनाया था। एक साल बाद जो है लोगों ने ठाना है हम क्या करेंगे, उसे और ज्यादा जोर शोर से मनाएंगे। इसीलिए इसके प्रचार में लिए, कैंपेन करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए जो है उन्होंने क्या किया था, उस जमाने में 2000 रुपये जो थे बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो कितने रुपये दिए गए थे, 2000 रुपये दिए गए थे। और इस 2000 रुपये को लोगों को क्या किस तरह से खर्च करना था, वो पूरी तरह से जो है उसको सजाने में सारा काम का भार सब अपने ही समझते थे। तो हर कार्यकर्ता वॉलेंटियर्स, तो हर व्यक्ति ने क्या वहां पर वॉलेंटियर्स बनाए गए थे, और वो लोगों को घर घर जाकर समझा रहे थे कि हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 1931 के दिन जो है कलकत्ता और वहां के आसपास के इलाकों में, कलकत्ता शहर में हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये समझ में आया? यस मैम। नाउ अंशवीर पढ़िए।
बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते से उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सर्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं ही ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। यस, थैंक यू। तो अब तक देखा हमने कि सारे कार्यकर्ता जो थे, जो वॉलेंटियर्स थे, वह घर जा जाकर जो है लोगों को समझा रहे थे, लोगों को क्या करना चाहते थे, वो इस दिन के लिए उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। ये वॉलेंटियर्स चाहते थे कि हर व्यक्ति जो है हम क्या करें, इस समारंभ में भाग ले। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। बड़ा बाजार जो है वह कलकत्ता का एक इलाका है, एक एरिया है। वहां पर उन्होंने क्या किया था, उस इलाके के हर मकान को जो है, मकान पर उन्होंने राष्ट्रीय झंडा जो है उसको फहराया था और कई मकानों को ऐसे सजाए थे, ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। तो उस बड़े बाजार के इलाके में जितने भी घर थे, मकान थे, पूरा एरिया जो था, उन्होंने क्या किया था, इस प्रकार से सजाया गया था कि लोगों को ऐसे लग रहा था कि शायद जो है हमें आज ही स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मिल गई है। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। सभी ओर जो है महोत्सव का ही वातावरण था। हर जगह पर झंडे लगवाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। तो क्या कहते, बहुत बड़ी संख्या में जो है इस दिन लोगों ने स्वतंत्रता के इस उत्सव में भाग लिया था। रास्तों पर हर जगह पर थे, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई है। तो इतनी ज्यादा सजावट और लोगों में उत्साह था कि पूरे इलाके में जो है बहुत उत्साह भर गया था। और जितने भी लोगों ने इसका अनुभव किया था वो कह रहे थे कि हमने तो इतनी अच्छी सजावट, इतना अच्छा डेकोरेशन इससे पहले कलकत्ता शहर में बड़े बाजार के इलाके में कभी नहीं देखा है। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस की जो होती है, जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, कायदे कानून की सुरक्षा के लिए जो है पुलिस तैनात होती है। तो वहां पर भी क्या था, शहर में पुलिस गश्त देकर, गश्त का मतलब क्या है, घूम फिरकर हर इलाके में जो है, अभी भी देखिए लॉकडाउन चल रहा है लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए जो है पुलिस अभी भी तैनात है। तो क्या है, इसे जो कहते हैं पुलिस, जो उस एरिया में जो है सतर्क रहती थी, गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गुरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। तो ये ब्रिटिशों के जमाने के हैं, तो वहां पर गोरखा जो होता है वो भी पुलिस है, सार्जेंट जो होते हैं वह पुलिस का ही एक ऑफिसर जो होते हैं उसको सार्जेंट कहते हैं। मोटर रैलियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। हर मोड़ पर, हर गली नुक्कड़ पर जो है वहां पर पुलिस की लॉरियां तैनात थी। कितनी ही लॉरियां शहर में भी घुमाई जा रही थी सिक्योरिटी के लिए, लोगों को दिक्कत न हो इसीलिए जो है पुलिस अपना काम जो है कर रही थी। घुड़ सवारियों का भी प्रबंध किया गया था। तो वो उस ब्रिटिश जमाने में जो है पुलिस के साथ साथ जो है घुड़सवार पुलिस, आजकल तो हम पुलिस जीप देखते हैं लेकिन तब जो है घुड़सवारी कर जो है पुलिस उस एरिया में घूम रही थी। कहीं भी ट्रैफिक
पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। तो पुलिस शासन ने क्या किया था, ट्रैफिक के जितने भी पुलिस थे सभी को जो है सुरक्षा के काम में ही लगवाया गया था। सारी पुलिस इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों में तथा मैदानों में पुलिस ने सवेरे को ही घेर रखा था। तो सभी को जो ये जानकारी थी कि लोग यहाँ पर जमा होने वाले हैं, इसीलिए बड़े सवेरे से ही जो है इस इलाके में जितने भी बड़े बड़े पार्क थे या खुले मैदान थे वहां पर पुलिस सवेरे से ही वहां पर तैनात थी। और वहां पर इन्होंने एक जगह ठान ली थी, मॉन्यूमेंट का मतलब है स्मारक। लोगों ने क्या किया था, ठान लिया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, तो लोगों को यह कहा गया था कि 4:11 पर जो है कलकत्ता के एक स्मारक के पास जो है इस सभा का आयोजन किया जाएगा। लोगों ने जगह तय कर ली थी। उस जगह तो भोर के 6 बजे से ही पुलिस बड़ी संख्या में घेर लिया था, जब तक सभी कई जगह से भोर में झंडा फहराया गया। अब क्या है, उन्होंने शाम को वहां पर सभा होने वाली थी, अनेक इलाकों से जो है लोग वहां पर आने वाले थे, लेकिन अब क्या हुआ है, वहां पर पुलिस सुबह से ही तैनात है। पुलिस के आने से पहले ही जो है कार्यकर्ता या लोग वहां पर खड़े हुए हैं। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ, श्रद्धानंद पार्क जो है कलकत्ते का एक इलाका है, इस पार्क में कौन से लोग खड़े थे, बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ। बंगाल के जो प्रांत के विद्यार्थी का मतलब है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जो है इसमें भाग लेने वाला था, के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ लिया था। तो उन्होंने जगह फिक्स कर ली थी कि श्रद्धानंद पार्क में जो है यहाँ की जो स्टूडेंट एसोसिएशन के लोग हैं वो आएंगे और उसका नेतृत्व जो है अविनाश बाबू करने वाले थे। अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको घेर लिया। तो क्या है, पहली बार यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया था और मॉन्यूमेंट के पास जो है 4 बजे शाम को सभा होने वाली थी, लेकिन सुबह 6 बजे से ही लोगों ने वहां आना शुरू कर लिया था। यहाँ तक का पाठ समझ में आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस कोई डाउट है? No, ma'am. इस सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए। इस बताइए सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? श्रद्धानंद पार्क, श्रद्धानंद पार्क। ओके, ये आयोजन किस शहर में किया गया है? कोलकाता। कोलकाता। डायरी का पन्ना किस दिन लिखा है? 26 January जनवरी 1931। 1931, 26 जनवरी 1931 को इसको लिखा गया है। पाठ के लेखक कौन है? सीताराम सेक्सरिया। Sexaria. ने यह पाठ लिखा हुआ है। मॉन्यूमेंट किसे कहते हैं? बिल्डिंग। बिल्डिंग। ओके, और कुछ? Famous building. मेमोरियल टाइप। हाँ, मेमोरियल टाइप। तो यह हमारे यहाँ जो है बहुत सारे स्मारक होते हैं। तो क्या ये क्यों ऐसी जगह चुन ली गई थी? क्योंकि मॉन्यूमेंट्स जो है अधिकतर जो है उस कलकत्ता वासियों की बहुत जानी पहचाना ये स्मारक था, इसीलिए लोगों को आने में दिक्कत ना हो, इसीलिए वहां पर उन्होंने क्या किया था, इसका आयोजन किया गया था। प्लीज इसे ध्यान में रखिए। श्रद्धानंद पार्क में जो आयोजन किया गया था विद्यार्थी संघ द्वारा, उसका नेतृत्व जो है अविनाश बाबू कर रहे थे। आपको परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है। तो श्रद्धानंद पार्क में जो सभा आयोजित की गई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, आपको लिखना है, या अविनाश बाबू। या आपको पूछा जा सकता है अविनाश बाबू ने किस इलाके में जो है विद्यार्थी संघ का नेतृत्व किया था, तब आपको लिखना है श्रद्धानंद पार्क। ये जो है 1 मार्क के लिए आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। प्लीज अंडरलाइन इट योर नोटबुक इन योर पेंसिल।
नोटबुक सॉरी आपके टेक्स्ट बुक में जो है इसे अंडरलाइन करके रखिए, आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। ये यहाँ तक समझ में आया? आगे मैम। बढ़े हम लोग। मैम श्रद्धानंद पार्क को अंडरलाइन करना है मैम। श्रद्धानंद पार्क और अविनाश बाबू विद्यार्थी संघ, आपको जरूर इसे याद रखिए, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको सवाल मिलेंगे। जी मैम। यस, यस। अब मुझे आप में से कोई भी इसका जवाब बताइए। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? बस हमने अब तक इस पाठ में क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हिंदुस्तान लाइक में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस दोहराइए। मैम सभा होने वाली थी। सभा होने वाली थी, और कुछ? मैम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ओके, यस। देखिए, मैम देश इसकी का तैयारी- स्वतंत्रता दिवस 1 वर्ष पहले इसी दिन मनाया गया था। आपको पहले ही उसके उपलक्ष्य में कहानी मैंने बताई है कि क्या किया था। हर साल जो है पहली जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत जो है 26 जनवरी 1930 को की गई थी। अगले साल 1 साल बाद फिर से जो है पश्चिम बंगाल में जो है इसे इससे पहले बंगाल वासियों की कोई भूमिका नहीं थी। तो पहली बार जब स्वतंत्रता दिवस 1930 को मनाया गया था तो अधिकतर जो हमारे वेस्ट बंगाल या बंगला वासी जो थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। इसीलिए अगले साल जब इसे फिर से दोहराया गया तब जो है लोगों ने इस पर बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसीलिए जो है यह दिवस कलकत्ता वासियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये यहाँ तक का पाठ समझ में आया है? हाँ मैम। हाँ मैम। यस, आज जो है आपको पठन कार्य करना है। इसका जो अगला भाग है, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। पाठ जो है 1930 में पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन मनाया गया था, क्योंकि भारत के जो बंगाल इलाके में जो है उसे अधिकतर लोगों ने 1930 में भाग नहीं लिया था। अब 1 साल बाद लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके में भी यह मनाया जाए, इसीलिए जो है आपको यह पाठ लिखा गया है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है लोगों ने उसे समझकर मनाना चाहा है। यस, यहाँ तक का पाठ समझ में आया? एनी डाउट? नो मैम। हाँ, तो आज के लिए शायद हमारा समय या आपको अगले क्लास के लिए भी तैयार होना है। तो ठीक है, यहाँ तक के आपको सिर्फ जो है पाठ का अगला अंश हमारे अगले क्लास तक जो है पढ़ना है। यस, अगर आपके कुछ सवालों के आपको कुछ शब्दों के अर्थ अगर नहीं आते हैं तो आप अंडरलाइन करके रखिए। अगली क्लास में जो है आपको उसके अर्थ भी बताए जाएंगे। यस, पाठ में समझ में आया? यस मैम। कैन इट कॉल, क्योंकि 11:30 बज गए हैं, आप अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइए। यस, किसी को कुछ डाउट है? यशस्वी विनोद, आपने कुछ पूछा है? यस, यशस्वी विनोद। Can we stop for the day, children? Yes मैम। धन्यवाद बच्चों। पाठ पढ़ना। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद। Thank you, ma'am.